मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले शांति का प्रतीक हो सकता है बुलडोजर। फिल्म सिटी पर कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर है। यहाँ यूपी इन्वेस्टर समिट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान जब उनसे बुलडोजर के संबंध में सवाल किए गए तो वो मुस्कुरा उठे। क्या बुलडोजर शांति और विकास का संकेत हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अक्सर बुलडोजर बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने मुंबई में इस बात को दोहराया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में फिल्म सिटी स्थापित करने का विचार है, न कि इसे मुंबई से दूर ले जाने का। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर आए सीएम योगी ने बुलडोजर बाबा टैग के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बुलडोजर बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में भूमिका निभाता है, इसलिए वह शांति और विकास का प्रतीक हो सकता है। लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें बुलडोजर बाबा का टैग मिला है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी यह नाम लोगों की जुबान पर चढ़कर बोला। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अपनी फिल्म सिटी बनाकर फिल्म उद्योग को मुंबई से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में सीएम योगी ने कहा कि मुंबई देश की अर्थ भूमि है, जबकि यूपी धर्म भूमि है। दोनों का खूबसूरत संगम हो सकता है। हम फिल्म सिटी को दूर नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि अपना निर्माण कर रहे हैं। काम प्रगति पर है और कुछ शीर्ष स्टूडियो ने आने में रुचि दिखाई है। यूपी की फिल्म सिटी 1200 एकड़ में फैली होगी, जबकि गोरेगांव में लगभग 520 एकड़ में है। यूपी में भाजपा सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 96 लाख MSME एक्सप्रेसवे की एक श्रृंखला प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है और यह तेजी से अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मिलेगा और इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी एक निवेश गंतव्य है और समान रूप से यह एक बड़ा बाजार है और भारत में कहीं और की तुलना में यहाँ सबसे अधिक युवा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 16 देशों का दौरा करने के बाद यूपी सरकार ने मुंबई घरेलू दौरे की शुरुआत की है। यूपी के सीएम ने कहा है कि 2017 में सीएम के रूप में अपने पहले दिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि अगर महिलाएं खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में जो स्कूल जाना भी असुरक्षित पाती है, उन्हें परेशानी या मारपीट का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले अप्रैल में उन्होंने सभी धर्मों के धार्मिक प्रतिष्ठानों को बाहर लगे लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए कहा, ताकि परिसर के बाहर के लोग प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि वे तब तक स्पीकर अंदर रख सकते थे जब तक कि शोर बंद न हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 1.2 लाख लाउड स्पीकर हटाए गए। इससे पहले दिन में मुंबई में बसे यूपी के प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के मूल निवासी अब अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि अब वे इसे गर्व से दिखाते हैं।